और अब उत्तर प्रदेश का चुनावी पथ। देश में चुनावों का दौर है और सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का शोर भी है। दिल्ली की संसद से शुरू हुई पक्ष बनाम विपक्ष की तीखी नोकझोंक उत्तर प्रदेश की विधानसभा के जरिए देश की राजनीति को गरमा गई। आज यूपी विधानसभा के मॉनसून सत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और विपक्ष के नेता अखिलेश यादव के बीच जमकर शब्दों के बाण चले हैं और इस तीखी बहस ने साफ कर दिया कि आने वाले चुनावों में एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन के बीच तगड़ा घमासान होने वाला है। इन चार से पहचाने जाते हैं भाजपाई, तो नफरत, भ्रष्टाचार, बेरोजगार और महंगाई। थोड़ा भी ध्यान में रखा होता तो उत्तर प्रदेश के इतिहास में सर्वाधिक किसानों ने इनके कालखंड में आत्महत्या नहीं की। इस सरकार का प्रिय जानवर सांड है। सांड का नाम आते ही आप मुस्कुराने लगेंगे। हमारे लिए तो प्रिय है ही। हम तो नंदी के रूप में पूजा करते हैं सांड को। शिवपाल जी, क्या आप नहीं करते हैं? क्या करते हैं ना? तो कुछ तो समझाया करो। सदन में अखिलेश यादव वर्सेस योगी, चुनावों में भारी जंग होगी। दो 2024 से पहले उपचुनाव का रण, यूपी से होकर निकलेगा किसका रथ? बिजली पानी की लड़ाई सांड पर आई, बीजेपी बनाम एसपी की अदावत गहराई। देश की संसद में पीएम मोदी के भाषण ने विपक्ष को चारों खाने चित्त कर दिया। प्रधानमंत्री ने अपने अंदाज में विपक्ष के हर वार को फिर से बेअसर साबित कर दिया। लेकिन संसद का संग्राम अब राज्यों की विधानसभाओं में दिखने लगा है और इसकी पहली झलक नजर आई उत्तर प्रदेश में। मानसून सत्र के अंतिम दिन आज एक बार फिर अखिलेश यादव और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आमने सामने टकरा गए। अखिलेश यादव ने आवारा जानवरों और किसानों के मुद्दे पर योगी सरकार को घेरने की कोशिश की, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी तंज कसते हुए शिवपाल सिंह यादव को सलाह दे डाली कि वो अभी से अपना रास्ता खोज लें, क्योंकि उत्तर प्रदेश में फिलहाल समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं आने वाली। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेताओं के बीच तल्खी बढ़ती जा रही है और जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, इस तल्खी में तेजी आती जा रही है। यूपी विधानसभा के मॉनसून सत्र के 5वें और आखिरी दिन सीएम योगी आदित्यनाथ और विपक्षी नेता अखिलेश यादव के बीच जमकर शब्दों के बाण चले। आप मुझसे पहले लोकसभा में सांसद बने, तो आपको सदन को यह बताना पड़ेगा कि परिवारवाद किसने पहले शुरू किया। और आपको तो डबल लाभ मिला, डबल इंजन, डबल लाभ। आप सांसद भी बने और मठ के अध्यक्ष भी बन गए, आप ही मालिक भी आप ही हैं। तो परिवारवाद का असली लाभ तो आपको मिला है, हम लोगों को नहीं मिला किसी को। तो ये जो परिवारवाद है, अगर किसी ने शुरुआत की है तो हमारे नेता सदन ने शुरुआत की। तुलसीदास जी ने बात कही भी, समर्थ को नहीं दोष गुसाएं। ऐसे ही लोगों पे बातें अक्सर सा सही बैठती हैं, क्योंकि जो लोग जन्म से चांदी के चम्मच में खाने के आदी हैं, वे गरीब की समस्या को क्या समझेंगे। ओह, मैं आ रहा हूं, वहां भी आ रहा हूं। वे एक गरीब की पीड़ा को क्या समझेंगे, एक किसान की पीड़ा को क्या समझेंगे, एक दलित की पीड़ा को भी क्या समझेंगे, और अति पिछड़ों और पिछड़ों के साथ क्या इन्होंने व्यवहार किया था, किसी से छुपा हुआ नहीं।
विधानसभा में संसद वाली गर्मी और तलखी जारी रही। यूपी की सियासत से देश की सत्ता पर काबिज होने की ख्वाहिश सजाने वाले इंडिया अलायंस के अखिलेश ने यूपी की बदहाली और कानून व्यवस्था पर सवाल दागा, तो बुलडोजर के जोर से प्रदेश की अलग पहचान बनाने वाले सीएम योगी ने भी अखिलेश के खरे सवालों का करारा जवाब दिया। और जो घटनाएं कानून व्यवस्था पे जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले लोग, जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले लोग, उनके पार्टी के लीडर्स क्या कर रहे हैं? कितनी घटनाएं हैं उत्तर प्रदेश में। एनसीआरबी का आंकड़ा देख लीजिए आप। अगर एनसीआरबी का आंकड़ा अगर आप देखेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे कि आंकड़े में क्या दिखाई दे रहा है उत्तर प्रदेश का। दलितों के, पिछड़ों पर सबसे ज्यादा अन्याय, साइबर क्राइम में सबसे ज्यादा आगे, कस्टोडी डेथ में सबसे आगे हम लोग बढ़ रहे हैं, और महिला पे अपराध सबसे ज्यादा। और फिर कैसे आपसे उम्मीद करें न्याय की? उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के बारे में चर्चा कर रहे थे। एनसीआरबी के ही आंकड़े में आपको बता रहा हूं। डकैती में लगभग 80% की कमी आई है। लूट में लगभग 69% की कमी आई है। हत्या में लगभग 40% की कमी आई है। हमारी सरकार है कि हरेक को सुरक्षा दे रही, किसी के साथ भेदभाव नहीं। यही सरकार है केवल संवाद बनाती है, सड़कों पे कोई नमाज नहीं होती है। प्रदेश में शांति और सौहार्द है और कहीं कोई दिक्कत किसी को नहीं। मौसम चुनावी है, माहौल चुनावी है, तो वार पलटवार भी चुनावी रंग में रंगे नजर आए। यूपी विधानसभा से प्रदेश के जमीन के दाम का सवाल उठा तो सत्ता पक्ष ने फ्री बिजली के नाम पर लोगों की तरक्की और खुशहाली की पूरी पिक्चर विपक्ष को क्लियर कर दी। अगर किसान अपनी जमीन दे रहा है और आप उस पर मुनाफा कमाएंगे, आप बिजनेस करेंगे। ये नोएडा, ग्रेटर नोएडा को जमीन जो ली जा रही है वो कोई पेड़ लगाने के लिए जमीन नहीं ली जा रही है। एंड ऑफ डे आप उस पर बिजनेस करेंगे, मुनाफा कमाएंगे। तो आप किसानों की जेब क्यों नहीं भर रहे हैं? किसानों की मदद क्यों नहीं कर रहे हैं? और कई मौके ऐसे आए थे समाजवादी सरकार में जब हम लोगों ने सर्कुलर रेट बढ़ा करके किसानों की जमीन एक्वायर की थी। क्या आपको फर्क पड़ता है अगर सर्कुलर रेट बढ़ जाए? तो क्या आपके खजाने से जा रहा है? खजाना फिर भर जाएगा। जितना खजाने से पैसा जनता को दोगे, गरीब को दोगे, उतना खजाना वापस आ जाएगा। गत वर्ष हम लोगों ने विद्युत बिल में 50% की छूट दी है। पहली बार किसानों को ये सुविधा प्राप्त हुई है उत्तर प्रदेश के अंदर। क्या कर रहे थे लोग? इन लोगों के पास किसानों के लिए कोई अन्य कोई यानी किसानों के हित में करने के लिए कुछ भी नहीं था। इन्होंने कुछ भी नहीं किया, कुछ करना भी नहीं चाहते थे। अभी इससे पहले तो वहां से बोलते थे, अब जो है फिर रोज रोज अपना चले। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आप हमेशा वहीं बैठे रहें। और मौजा 23-24 के लिए हम फीडर को अलग कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि हम लोग सभी उन निजी नलकूप लगाने वाले अन्नदाता किसानों को फ्री में बिजली उपलब्ध करवा सकें। हमने बजट का प्रावधान कर लिया है। 1500 करोड़ रुपए बजट का प्रावधान हम कर चुके हैं। फीडर के सेपरेशन की कार्रवाई चल रही है और इस समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ेगी। मॉनसून सत्र के आखिरी दिन विधानसभा से गोरखपुर का जिक्र और फिक्र दोनों सामने आए। अखिलेश यादव ने सीएम की सिटी गोरखपुर की बदहाली पर सवालों के तीर छोड़े तो योगी आदित्यनाथ ने भी साफ साफ कह दिया कि गोरखपुर में सब फिट है और लोग मस्ती में हैं। अंग्रेजी में कहावत है, चैरिटी बिगिंस एट होम। उसको किस रूप में आप कह रहे हैं वो भी एक इंटरप्रिटेशन है। नेता सदन प्रदेश को तो बाद में ठीक करें। कोई गली ऐसी बता दो गोरखपुर की जिसमें पानी ना भरा हो। कोई कैसे उम्मीद करेगा कि प्रदेश में बाढ़ पे भी नियंत्रण हो जाएगा और सूखे में भी पानी मिल जाएगा? जो लोग
अपना घर नहीं ठीक कर सकते, वो दूसरों का घर कैसे ठीक करेंगे? मैं धन्यवाद दूंगा नेता प्रतिपक्ष विरोधी दल को कि उन्हें गोरखपुर की चिंता हुई। गोरखपुर में कल से लगातार बारिश थी, रात्रि भर बारिश पड़ी। 133 mm की बारिश केवल एक रात्रि में गोरखपुर में पड़ी है, गोरखपुर सिटी के अंदर पड़ी है। और गोरखपुर सिटी के लोग मौज में हैं, मस्ती में हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जल जमाव अब नहीं लगने वाला है। इंसेफ्लाइटिस से पूर्वी उत्तर प्रदेश में 40 वर्ष में 50,000 बच्चों की मौत हुई थी। 4 बार समाजवादी पार्टी को भी प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ था। नब्बे फीसदी जो बच्चे थे मरने वाले, जो असमय काल कल्पित हुए, वे दलित, अल्पसंख्यक और अति पिछड़ी जाति के थे। क्या यहां पीडीए नहीं था क्या? क्या कर रहे थे? 4 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद भी आप लोगों ने उसका समाधान नहीं निकाल पाए। आपको तो 5 साल का पूरा कार्यकाल मिला था। और मुझे बताते हुए गर्व है, हमारी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में ही इंसेफ्लाइटिस का समूल नाश कर दिया। विधानसभा की बहस सांड तक भी पहुंची। दरअसल समाजवादी प्रमुख अखिलेश ने छुट्टा जानवरों की समस्या को लेकर प्रदेश सरकार को घेरते हुए कहा कि इस सरकार का प्रिय जानवर सांड है। सांड की वजह से लोगों की जान जा रही। मुद्दा आम नागरिकों से जुड़ा हुआ है, लेकिन सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही। अखिलेश ने सीएम योगी पर तंज कसते हुए कहा कि सीएम चाहे तो अपने जिले गोरखपुर में सांड सफारी बना ले। जाने जा रही हैं, कभी गुलदार से, कभी टाइगर से, टाइगरेस से, या कुत्तों से, और कभी सांड से। नेता सदन सांड का नाम आते ही आप मुस्कुराने लगे। कब आकर के कोई सामने आ जाए, टकरा जाए, गाड़ी जान चली जाए। आप पर बजट है, क्यों नहीं पकड़ते आप इनको? इसमें कौन सा आपका पैसा खर्च हुआ जा रहा है? हम लोग एनिमल सफारी बना रहे हैं, टाइगर सफारी बना रहे हैं, लाइन सफारी बना रहे हैं। कम से कम सांड सफारी कर करके सांडों को तो संभालो। अगर भारत की खेती की बात होती है तो नेता विरोधी दल उसके साथ पाड़ी शब्द भी जुड़ता है। पशुपालन भी उसका पार्ट है। और जिस सांड की आप बात कर रहे हैं ना, ये सांड भी उसी का हिस्सा है। आपके समय में ये बूचड़खानों के हवाले होता था, हमारे समय में यही पशुधन का पार्ट बना हुआ है। सर्पदंश से, वन्य जीव से सांड के मारने पर ये सभी को आपदा की श्रेणी में घोषित करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है। कहते हैं दिल्ली की सियासत का रास्ता यूपी से होकर निकलता है और 2024 के लिए उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें सबसे ज्यादा खास हैं। देश के सबसे बड़े राज्य और सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाले प्रदेश की 80 सीटों को जीतकर केंद्र में अपनी पकड़ मजबूत करने की तैयारी भी 2023 से ही तेज हो चुकी है। यूपी की 80 सीटों पर कब्जे के लिए बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने अपनी रणनीतियों को धार देना शुरू कर दिया। अगले साल लोकसभा चुनाव की जंग जीतने के लिए पार्टियों की रणनीतियों की डिटेल रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए उत्तर प्रदेश की 80 सीटों का समीकरण दिखाते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में यूपी की 80 सीटों पर बीजेपी गठबंधन का दबदबा रहा। 2019 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने 62 सीटें जीती, जबकि बीजेपी के सहयोगी अपना दल एस ने 2 सीटों पर कब्जा किया। वहीं बहुजन समाज पार्टी ने 2019 में 10 सीटें जीती थी और बीएसपी के साथ गठबंधन करने वाली समाजवादी पार्टी को 5 सीटों से संतोष करना पड़ा था, जबकि कांग्रेस को सिर्फ एकमात्र रायबरेली की सीट पर जीत मिली थी। लेकिन इस बार देश के 26 विपक्षी दलों ने मिलकर इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया गठबंधन बनाकर एनडीए और मोदी सरकार के लिए बड़ी चुनौती पेश कर दी।
हालांकि कागजों में नजर आ रहा इंडिया अलायंस मजबूत भले ही नजर आए, लेकिन इसमें ज्यादातर क्षेत्रीय पार्टियां हैं और हर पार्टी सुप्रीमो की अपनी महत्वाकांक्षा है। यही वजह है कि नए अलायंस के साथ तमाम विपक्षी दल राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी और उनकी साथी पार्टियों को घेरने की रणनीति बना रही। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त कांग्रेस और मायावती की बीएसपी लगभग नदारद है। यूपी पॉलिटिक्स में योगी सरकार से अखिलेश यादव अकेले मोर्चा लेने में जुटे। दूसरी तरफ इंडिया अलायंस को मायावती की ना ने यूपी के दलित वोट बैंक पर सस्पेंस बढ़ा दिया है। यूपी में योगी सरकार के सामने जातीय जनगणना करने को लेकर विपक्ष का बड़ा दबाव है। साथ ही योगी सरकार पर पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर भी विपक्ष लगातार हमलावर है। लेकिन पूर्ण बहुमत की योगी सरकार ने यूपी में विपक्ष के हर वार को धराशायी ही किया है।